एक घने जंगल में एक भेड़िया था जो अपनी बनावटी नकली बातों से जानवरों को अक्सर भ्रमित करता था और बोलता था। सुनो सब, मेरे पास बड़ी खबर है। मेरी बात मानोगे तो तुम सबका भला होगा। जंगल के बीच एक खाली जगह। हिरन, खरगोश, हाथी और पक्षी इकट्ठा होकर चिंतित दिखते हैं। सब आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। भेड़िए की बातें मुझे सही नहीं लगती। हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, उसकी बातों में कुछ गड़बड़ है। बंदर दूर खड़े भेड़िए की हर हरकत को ध्यान से देखता है। बंदर अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। भेड़िए की चाल उसे साफ दिखाई दे रही थी। ये भेड़िया कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहा है। इसके पीछे कुछ राज है। भेड़िया एक बड़े पेड़ के सामने जानवरों को घेर कर खड़ा है। वो मीठी मीठी झूठी कहानियां सुना रहा है और बोलता है, मैं एक नई जगह से आया हूँ। वहाँ सब कुछ है, खाना, पानी और आराम। चलो मेरे साथ। क्या ये सच है? हमें समझ नहीं आ रहा। पेड़ की छाया में बंदर कुछ जानवरों को अपने पास बुलाता है। बंदर अपने दोस्तों को समझाता है कि भेड़िए की बातों की सच्चाई पता करनी होगी। बंदर जानता था कि भेड़िए की मीठी बातें खतरनाक हो सकती हैं। उसे एक योजना बनानी थी। हमें भेड़िए की सच्चाई सामने लानी होगी। सब मिलकर काम करेंगे। हाथी बोलता है, हम तैयार हैं। बंदर, हाथी और पक्षी बाकी जानवरों से बात करते हुए घूमते हैं। वे सबको समझाते हैं कि भेड़िए की बातें महज छलावा हैं। भेड़िए की बातों में मत आओ, अपनी समझ से काम लो। भेड़िया अपने धूर्त विचारों में खोया हुआ था। वो इस बार ऐसा जाल बिछाना चाहता था जिससे पूरा जंगल उसके सामने झुक जाए। इस बार मैं सबको आसानी से मना लूंगा। बस थोड़ी मीठी बातें करनी होंगी। पेड़ों के बीच जानवरों का एक छोटा समूह बैठा है। भेड़िया धीरे धीरे उनके पास आता है और मीठी बातें करने लगता है। दोस्तों, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम सबको बड़ा फायदा होगा। खरगोश बोलता है, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या ये सच है? बंदर को भेड़िए की मीठी आवाज में कुछ खटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चाल की तैयारी में है। वो बोलता है, ये भेड़िया बिना किसी मतलब के अच्छा कैसे हो सकता है? बंदर ने तय किया कि वो सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। वो छुपकर भेड़िए पर नजर रखने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब केवल दिखावा लग रहा है। बंदर भेड़िए की एकांत में की गई असली बातचीत सुन लेता है। भेड़िए की सच्चाई अब साफ हो चुकी थी। बंदर समझ गया कि भेड़िया बस जानवरों का फायदा उठाना चाहता है। बंदर जंगल के बीच जानवरों को बुलाता है। बंदर सबको भेड़िए के झूठ के बारे में बताता है। सावधान रहो दोस्तों, भेड़िया हमें धोखा दे रहा है। हिरन बोलता है, ओह, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। बंदर गहरी सोच में खोया है। बंदर समझ गया कि अब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। उसे भेड़िए को सबक सिखाना ही होगा। हमें भेड़िए को एक जाल में फंसाना है। क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हिरन बोलता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जंगल में सब जानवर काम में लगे हुए हैं। हर जानवर अपनी भूमिका निभा रहा था। ये पूरे जंगल की टीम वर्क था। भेड़िया अपनी हरकतों पर खुश था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खेल अब उल्टा पड़ने वाला है। बंदर और जानवर जाल के पास आखिरी बार देख रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर तैयार होते हैं। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा जंगल किसी महत्वपूर्ण पल का इंतजार कर रहा हो। भेड़िया झाड़ियों के पीछे छिपकर बाकी जानवरों को देख रहा है। जानवरों को धोखा देने के लिए भेड़िया फिर एक चालाक योजना बना चुका था। वो मौका ढूंढ रहा था कि कब वार करे। जंगल में हलचल, जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। भेड़िए की नई बातों से जानवर फिर परेशान हो जाते हैं। हिरन बोलता है, ये सब कैसे हो गया? तोता बोलता है,
हमें तुरंत कुछ करना होगा। बंदर को भेड़िए की चाल में कुछ अजीब लगा। वो समझ रहा था कि ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये फिर से वही खेल खेल रहा है। बंदर भेड़िए की झूठी हरकतों को पकड़ लेता है और बंदर तेजी से जानवरों की ओर आता है। वो सब जानवरों को सच बताता है। बंदर की सूझबूझ से भेड़िए की झूठी चाल बेनकाब हो गई। जानवर अब उसके प्रभाव में नहीं थे। सब जानवर बंदर का धन्यवाद करते हैं। दो पुराने साथी पेड़ की छाया में मिले, एक पछतावे में, दूसरा समझदारी में। बंदर भेड़िए को बोलता है, गलतियां करना बुरा नहीं, उन्हें मान लेना बड़ी बात है। भेड़िया पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। उसे समझ आने लगा था कि वो कहां गलत था। भेड़िया सिर झुकाकर बोलता है, मैंने बहुत गलत किया। अब समझ आया कि ईमानदारी ही असली ताकत है। दोनों जंगल की पगडंडी पर साथ चल रहे हैं। वे बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज तुमने बड़ा कदम उठाया है। हाँ, अब से सही राह पर चलूंगा। जंगल में उम्मीद की किरण थी, जैसे प्रकृति भी नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। भेड़िया अपने दिल में पहली बार सच्चा पछतावा महसूस कर रहा था। बंदर पेड़ से नीचे उतरता है और भेड़िए के पास आता है। भेड़िया शर्माते हुए बात करता है, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदलना चाहता हूँ। एहसास हो गया, यही काफी है। भेड़िए की सच्चाई ने आज बंदर का दिल छू लिया। बंदर भेड़िए के कंधे पर हाथ रखता है। वो मुस्कुराकर उसे रास्ता दिखाता है। चलो, तुम्हें अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। भेड़िया बदलाव की राह पर चल चुका था। भेड़िया जानता था कि उसे इस नए जंगल में अपनी पहचान दोबारा बनानी होगी। कुछ हिरन घास चर रहे हैं। भेड़िया धीरे धीरे उनके पास जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। भेड़िया अलग अलग जानवरों के पास जाता है। वो शांत स्वर में सबसे बात करता है। सरों से दोस्ती करना आसान नहीं था, लेकिन भेड़िया हार नहीं मान रहा था। जानवर पेड़ों के नीचे चर्चा कर रहे हैं। वे भेड़िए के बारे में बात करते हैं। बंदर बोलता है, शायद वो सच में बदल गया है। हाथी बोलता है, उसे एक मौका देना चाहिए। कुछ जानवर भेड़िए के पास आते हैं। धीरे धीरे भेड़िए पर विश्वास बनने लगा। ये एक सुंदर शुरुआत थी। जंगल में एकता और खुशियां फैल गईं। जंगल में अचानक एक गड़बड़ शुरू हुई। हर प्राणी में घबराहट फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। भेड़िया आगे बढ़ता है, चेहरे पर दृढ़ता। वो बिना डरे संकट की ओर दौड़ता है। ये मेरी परीक्षा है। मुझे साबित करना होगा कि मैं सच में बदल चुका हूँ। संकट की जड़। एक गिरे हुए पेड़ से रास्ता बंद, जानवर फंसे हुए। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरे जंगल को बचाने आया था। रास्ता खुलते ही सब भेड़िए की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। हिरण बोलता है, तुम्हारी निष्ठा आज साफ दिखी। तुम सच में बदल गए हो। अपने जीवन में पहली बार भेड़िए ने अपने दिल में गर्व और अच्छाई को महसूस किया। जानवरों का बड़ा समूह भेड़िए के पास आता है। हाथी बोलता है, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। भेड़िया भावुक होकर बोलता है, धन्यवाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। भेड़िए ने तय किया कि अब उसे अपने भविष्य के बारे में साफ बोलना होगा। भेड़िया आत्मविश्वास से अपनी बात कहता है, मैं अब ऐसा प्राणी बनना चाहता हूँ जो जंगल के हर जानवर के लिए फायदेमंद हो। भेड़िए की बात ने जंगल को सोच में डाल दिया, पर उसकी आवाज में ईमानदारी साफ थी। बंदर आगे बढ़कर भेड़िए के पास आता है। वो उसकी पीठ थपथपाता है। तुम्हारी इच्छा सही दिशा में कदम है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बंदर के शब्दों ने भेड़िए को और मजबूत कर दिया। वो अपने भविष्य के लिए तैयार था। भेड़िया बोलता है, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। पूरा जंगल एक ही बात पर सहमत था, बदलाव को मौका मिलना चाहिए। आज जंगल में एक अलग ही ऊर्जा थी। हर प्राणी अपने दिन की शुरुआत मुस्कान से कर रहा था। सूरज की चमक बढ़ती है,
और कहानी एक खूबसूरत अंत की ओर बढ़ती है।